हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एन्युटी का कंसेप्ट समझाएंगे, जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जो एन्युटी है हमारी, वो एमडीयू, बीकॉम, बीबीए और डिप्लोमा में वैलिड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एन्युटी के कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एन्युटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। देखो, एन्युटी का मतलब होता है एक तरह से इक्वल पेमेंट। क्या होता है? इक्वल पेमेंट। इक्वल पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे कि आप लोन लेते हो ना, लोन लेते हो तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है, ईएमआई बनती है, जैसे हम ईएमआई कहते हैं, ईएमआई जो बनती है वो आपकी क्या बनती है? इक्वल बनती है। जैसे कि आपने मान के चलिए 10 साल का लोन ले लिया, तो आप हर साल उसको पे कर रहे हो। ठीक है, तो उसको पे कर रहे हो तो हमेशा क्या करोगे? इक्वल अमाउंट में पे करते हो। तो जैसे कि आप जब सबसे पहले पे करते हो तो देखो, दो कंसेप्ट होते हैं। आपके पास एक तो होगी ईएमआई, और एक कंसेप्ट ऐसा भी ले सकते हैं हम, एलआईसी का। ठीक है, एलआईसी और ईएमआई में, दोनों में कंसेप्ट में ये बताना चाहता हूं आपको कि जैसे कि मान के चलो एलआईसी पे करते हैं, तो एलआईसी जब पे करते हैं वो तो हम स्टार्टिंग में कर देते हैं, यानी कि सबसे पहली पेमेंट कब करते हैं? स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में पेमेंट करते हैं। और जो लोन होता है उसकी पेमेंट हम स्टार्ट करते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर, है कि नहीं? बट करते हैं तो इक्वल करते हैं। जैसे कि एलआईसी का भी पेमेंट जब करते हैं इक्वल पेमेंट करते हैं, बट होता क्या है कि इसको स्टार्टिंग से करते हैं। और जो लोन की पेमेंट होती है उसको हम सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट करते हैं, बट करते हैं इसमें भी क्या है? इक्वल है। तो एन्युटी जो कंसेप्ट है, एन्युटी का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं दोनों में लगेगा, लोन में और ये एलआईसी वाले कंसेप्ट में लगेगा। बात समझ आ रही है? ये जो एन्युटी होती है ना, ये हमारी वैसे तो 3 प्रकार की होती है नॉर्मली। एन्युटी का जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एन्युटी की बात करें हम, कि टाइप्स ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी होती है 3 प्रकार की। पहली होती है एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। दूसरी होती है एन्युटी ड्यू, तीसरी होती है डेफर्ड एन्युटी। देखिए, एन्युटी का मतलब तो आप समझ रहे हो कि एन्युटी का मतलब होता है इक्वल पेमेंट करना। अगर हम कहीं पर भी इक्वल पेमेंट करते हैं तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं एन्युटी। ठीक है ना। अब हमारे पास जो कंसेप्ट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन्युटी इमीडिएट, दूसरा होता है एन्युटी ड्यू, और तीसरा होता है एन्युटी डेफर्ड एन्युटी। ठीक है ना। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो इसके ऊपर करेंगे, और इसका पूरा कंसेप्ट बताएंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और इसका फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आप ये समझ गए ना कि फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट हुआ है, तो एन्युटी के क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको लिंक कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, एन्युटी इमीडिएट का है, ड्यू का है, या डेफर्ड एन्युटी का है। अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखो, मैं नॉर्मली बता देता हूं कि एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू और डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है। देखो, एन्युटी इमीडिएट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने जो 2 एग्जांपल दिए ना, उसमें से एक एग्जांपल इसका है। जैसे कि मान के चलो आपको कोई लोन पे करना है, आपका 5 साल का लोन है, 0 1 2 3 4 5, आपको लोन पे करना है। ठीक है, लोन पे कर रहे हैं हम, लोन की पेमेंट कर रहे हैं। तो लोन की पेमेंट हम कब से करेंगे? लोन की पेमेंट हम करेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड कहां कर देंगे? इधर एंड कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि एन्युटी इमीडिएट का मतलब होता है कि अगर आप जो फर्स्ट पेमेंट है वो एक इंटरवल के बाद कर रहे हो। देखो, इस वाले टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? हम इंटरवल कहते हैं, एन्युटी इंटरवल, एन्युटी इंटरवल। जैसे कि 0 से लेकर 1, ये एक इंटरवल हो गया, 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इंटरवल हो गया। ठीक है ना। और अगर 0 से लेकर पूरे 5 तक की बात करें तो इसको कहते हैं हम टर्म। ठीक है, क्या कहते हैं? टर्म। तो आपने कभी कभार सुना भी होगा कि हमारा जो लोन होता है वो होता है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड का लोन होता है। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं हम टर्म लोन।
तो एन्युटी इंटरवल का मतलब हो गया कि एक ईयर का जो गैपिंग होता है उसको इंटरवल कहते हैं, और टोटल जो इंटरवल होता है उसको क्या कहते हैं, हम टर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका जो आपकी जो पहली पेमेंट है वो एक महीने मतलब एक साल के बाद या एक इंटरवल के बाद दी जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एन्युटी इमीडिएट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक इंटरवल के बाद जो पेमेंट दी जाती है उसको कहते हैं एन्युटी इमीडिएट। अब देखो इसमें ब्याज कैसे लगेगा, मान के चलो आपने ना एक बैंक में डिपॉजिट कराया है या एफडी कराई है आपने, ठीक है ना, एफडी कराई है, और एफडी आप कैसे करा रखी है, आपने जो एफडी कराई है उसमें आप पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल, यानी कि यहां पर पेमेंट कर रहे हो 10,000 रुपए की एफडी कराई है आपने साल की, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो ऐसे ही आप ये फर्स्ट ईयर हो गए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और एज्यूम कर रहे हैं ये 5 है, ठीक है ना। तो फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। अब इस पे अगर ब्याज की बात करें तो एक बात बताओ, इस 10,000 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा वो कितने टाइम पीरियड का मिलेगा आपको? जैसे कि आपके टाइम पीरियड तो 5 हो रहे हैं, तो क्या 5 का आपको ब्याज मिलेगा? नहीं, क्योंकि देखो ब्याज यहां से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट इंटरवल यहां का मिलेगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। इसका मतलब अगर आप एन्युटी इमीडिएट से काम करते हो ना, तो ब्याज जो होता है जितने भी साल होते हैं उससे एक कम साल का ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आपके पास यहाँ 5 साल हैं तो ब्याज मिलेगा 4 साल का, अगर यहाँ पर 10 साल होते हैं तो ब्याज मिलता है 9 साल का। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मली बात है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी पे कर रहे हो, आप कहाँ पे कर रहे हो, स्टार्टिंग के 1 साल के बाद, तो 1 साल का तो ब्याज आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? दूसरा कंसेप्ट है आपके पास यहाँ पर एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू, अब एन्युटी ड्यू जो है इसका उल्टा है कि एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है, मान के चलिए आपके पास 5 साल है, 3, 4 और 5 साल है, स्टार्टिंग आप यहां से कर रहे हो, ठीक है, और एंड कहां पर होगा, एंड यहां पर हो जाएगा, क्योंकि इस ईयर में तो पे नहीं करोगे आप। देखो इंस्टॉलमेंट जानी आपकी 5 ही हैं, जैसे कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट यहां जाएगी, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां और 5वीं यहां खत्म। ऐसे इसमें भी था कि पहली यहां जाएगी, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर और 5वीं यहां पर। तो 5 इंस्टॉलमेंट की बात हुई है, तो 5 तो जानी ही जानी है, ठीक है। बट ये होता है कि कोई स्टार्टिंग से जाएगी और कोई एक इंटरवल के बाद से जाएगी। अब यहां पर जब एक इंटरवल के बाद से जाएगी ना, तो इस पे जो ब्याज लगेगा वो कैसा लगेगा? देखो यहां पर जो ब्याज लगेगा, फर्स्ट तो इसका लग जाएगा पूरा, फिर सेकंड इसका, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें 5 साल का ब्याज लगेगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो एन्युटी इमीडिएट होती है ना, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एन्युटी इमीडिएट में जो ब्याज लगता है वो 1 साल कम का लगता है। बच्चा गलती कर देता है यहाँ पर भी, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एन्युटी इमीडिएट वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ब्याज जो लगेगा वो हमेशा 1 साल पहले का लगेगा, ठीक है। और अगर एन्युटी ड्यू आ रहा है तो उसमें नॉर्मल ब्याज लगेगा। अगर 10 साल बोल रखे हैं तो 10 साल का, 5 साल बोल रखा है तो 5 साल का ब्याज लगेगा। मतलब जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते समय एन्युटी ड्यू में जो टाइम इंटरवल होगा हम जैसा दे रखा होगा वैसा लिखेंगे, और एन्युटी इमीडिएट में टाइम इंटरवल जो भी दे रखा होगा उसे एक साल या एक टाइम पीरियड कम कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और अगला है एन्युटी डेफर्ड। देखो एन्युटी डेफर्ड का मतलब क्या होता है? एन्युटी डेफर्ड एन्युटी, ये जो डेफर्ड एन्युटी है ना, ये हमारा एक तरह से रिटायरमेंट प्लान की तरह होता है। रिटायरमेंट प्लान की तरह, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान क्या होते हैं? देखो रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है कि आपसे बोला जाता है कि आप पेमेंट करो अप टू 10 इयर्स, ठीक है, 10 साल तक पेमेंट करो, और फिर 10 साल के बाद आपको, मान चलो कोई व्यक्ति है वो 10 साल तक पेमेंट कर रहा है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए पर ईयर वो पे कर रहा है, ठीक है, 10 साल तक पे कर रहा है, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20,000 रुपए। और इस पे जो ब्याज दिया जा रहा है, रेट जो चल रहा है, एज्यूम करते हैं कि 10% का चल रहा है, 10% पर एनम का रेट चल रहा है, ठीक है। और फिर ये बैंक आपको कहती है कि आप 10 साल के बाद 3,000 रुपए पर एनम, ठीक है, पर एनम आप रिसीव कर सकते हो। समझ आ रहा है? और कब तक रिसीव कर सकते हो? अप टू 15 इयर्स,
तो देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि आप 2000 रुपए पहले पे कर रहे हो, ठीक है, देन फिर आपको क्या मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है, और रिवर्स जो मिल रहा है वो ज्यादा ईयर तक मिल रहा है क्योंकि आपने ब्याज भी तो लगाना है इसमें, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, डेफर्ड एन्युटी। समझ में आ रहा है क्लियर? डेफर्ड एन्युटी को आप याद रख सकते हो अपने रिटायरमेंट प्लान की तरह से कि आप थोड़ा थोड़ा पहले जमा कराओ और रिटायरमेंट के बाद आपको उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहेंगे। तो इस चीज को कहते हैं हम, देखो मैंने आपको सबका एग्जांपल भी दे दिया। अगर आप इसको याद रखना चाहो, एन्युटी को, एन्युटी इमीडिएट को याद रखना चाहो तो आप लोन की तरह याद रख सकते हो कि आप जैसे लोन पे करते हो वैसे। और इसको अगर ड्यू एन्युटी को याद करना चाहो तो आप LIC की तरह समझ सकते हो क्योंकि LIC हमेशा स्टार्टिंग से होती है। और डेफर्ड एन्युटी को याद रखना चाहो तो आप रिटायरमेंट प्लान की तरह याद रखो कि रिटायरमेंट जो प्लान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेफर्ड एन्युटी की तरह होते हैं, ठीक है। हालांकि ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट हम दोबारा से समझाएंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बस बता दिया ताकि आपको इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आज की क्लास में हम जो भी बात करेंगे वो करते हैं एन्युटी इमीडिएट के बारे में, ठीक है ना, कि एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला क्या होता है और ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एन्युटी इमीडिएट की। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका ये दूसरा नाम है। मतलब दोनों नाम से इसे जानते हैं, एन्युटी इमीडिएट के नाम से भी जानते हैं और ऑर्डिनरी एन्युटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये थोड़ी बोल रखा होगा कि आपको इस सवाल को एन्युटी इमीडिएट से करना है या एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी से करना है या एन्युटी ड्यू से करना है, किससे करना है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। आपको समझना होगा कि एन्युटी इमीडिएट कब कब लगेगा। तो इसको समझने के लिए आप इसका कंसेप्ट समझें। वैसे तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया कि एन्युटी इमीडिएट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग कब हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है आफ्टर वन इंटरवल। जो इसमें स्टार्टिंग होती है वो कब से हो रही है, आफ्टर फर्स्ट इंटरवल। अगर एक इंटरवल के बाद से पेमेंट स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं हम एन्युटी इमीडिएट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपने जो लोन पे कर रहे हो ना, वो लोन पे कर रहे हो 1 तारीख को, मतलब 1 साल बाद 2, 3, 4 और 5, ये जो लोन पेमेंट हो रही है हमारी, और मान चलो आप 10,000 रुपये पे कर रहे हो हर साल में, ठीक है, 10,000 रुपये आप पे कर रहे हो, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो टोटल पेमेंट आपने कितनी करी, तो टोटल पेमेंट आपने कितनी करी वो बताना होगा, ठीक है ना। देखो हालांकि ये कंसेप्ट ऐसा नहीं होता, ये कंसेप्ट ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन बोले या आपसे कोई बोले कि हम 10,000 रुपये हर साल आपसे लेंगे और 10 साल के बाद आपको इतने रुपए दे देंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आप क्या चेक करोगे कि क्या जो व्यक्ति दे रहा है आपको पैसे, जैसे कि मान चलो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि 10,000 रुपये आप 5 साल पे करो और फिर उसके बाद आपको जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 60,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 60,000 रुपये है वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है, उसको कैसे पता किया जाए। तो उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सम का फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये बताएगा आपको कि अगर आप 10,000 रुपये रेट अगर लेंगे 6% के रेट से, तो आप 5 साल के बाद कितना पैसा ले सकते हो, ठीक है। अगर 5 साल के बाद जो पैसा आ रहा है वो 60,000 से कम आ रहा है तो मतलब ये व्यक्ति हमें अच्छा पैसा दे रहा है, और अगर हमारा जो एन्युटी है वो टोटल करने के बाद 60,000 से ज्यादा आ रहा है तो ये पैसे हमें गलत दे रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला ये होता है कि सम निकालने का a 1 + r⁻n - 1 और अपॉन में r, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यही वाला, इसको सॉल्व करके देखते हैं। s का मतलब सम, a का मतलब हम 1000 रुपीज ले लेते हैं, 10,000 जो कि हमारे पास है, और 1 + r का मतलब क्या था हमारे पास, r हम 6% लेके चले थे, तो 6% का मतलब क्या हो गया, 6 अपॉन में 100 यानी कि 0.06, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.06 की पावर 5, 5 साल लेके चल रहे हैं, -1 अपॉन में 0.06। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो 60,000 से नीचे आ रहा है या 60,000 से ऊपर आ रहा है। अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा आपके पास क्या, S इक्वल टू 10,000, ये हो जाएगा 1.06 की पावर 5 -1 अपॉन में 0.06। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब क्या है कि 1.06 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 बार, 1.06 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो कितने बार, 5 बार। इसको करने के लिए कैलकुलेटर पे क्या करेंगे आप, इसको करने के लिए कैलकुलेटर को इस तरीके से लिखना कि इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1.06 लिखना है एक बार कैलकुलेटर पे, फिर मल्टीप्लाई वाला बटन दबाना और फिर इक्वल टू वाला बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा आपका 2 बार, यानी कि 1.06 की पावर 2 आपके पास आ गई। फिर इस पे दोबारा से ही इक्वल टू दबा दो तो ये 3 बार हो जाएगा, फिर इक्वल टू दबा दो 4 बार, फिर इक्वल टू दबा दो 5 बार, ये हो गया, ठीक है ना। अब 5 बार होने के बाद फिर -1 करेंगे, तो -1 करेंगे, इसी में माइनस करके 1 लिख देना और इक्वल टू दबा देना। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे 0.06 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आप लिख दोगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5.637। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो आपका अमाउंट आ रहा है 56,370 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको, जैसे कोई कंपनी है आपको ऑफर देती है कि भाई आप 10-10 हज़ार रुपये जमा कराइए 5 साल के लिए और आपको टोटल कितने मिलेंगे, 60,000 रुपये 6% के ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमने जो पेमेंट करवाई है 10-10 हज़ार रुपये, तो उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा जो टोटल अमाउंट है ना वो कितना आ रहा है, 56,370 रुपये आ रहा है। तो और ये कंपनी कितने दे रही है हमें, ये कंपनी हमें दे रही है 60,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है ना, क्योंकि 56,000 टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 6% की दर से और वो कंपनी हमें 60,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये कंपनी सही अमाउंट हमें दे रही है, बात समझ रही है। तो एन्युटी से आप ये सारी चीजें पता कर सकते हो कि जो टर्म लोन होते हैं या LIC वाले जो होते हैं वो आपको सही अमाउंट में पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है ना। हम एन्युटी का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एन्युटी का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे कि हमें जो अमाउंट ऑफर किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, उसको पता करने के लिए हम एन्युटी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको एन्युटी इमीडिएट के बारे में समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है और एन्युटी इमीडिएट होती क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। जब हम एग्जाम्पल कराएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे तो गारंटेड आपको समझ में आएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो चलिए अगली क्लास में हम एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट समझाएंगे कि एन्युटी ड्यू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और नॉर्मली एन्युटी ड्यू का भी इस्तेमाल यहीं पर ही किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, एन्युटी ड्यू के साथ।